श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा श्याम, साधक संजीवनी के 180वें एपिसोड में पौष माह की प्रथम एकादशी सफला एकादशी के दिन आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बड़ा सुंदर दिन है। जीवन में हम सभी सफल होने चाहते हैं। गीता के अनुसार दक्ष अर्थात सफलता यही है कि जन्म मरण के सिलसिले से मुक्ति मिले, ये पुनरावृत्ति का सिलसिला खत्म हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों का दोषों को हम अनुभव नहीं कर पाए, हम परम गुणातीत हो जाए। और यही आज का हमारा विषय है। भगवान गुण त्रय विभाग चतुर्दश अध्याय में प्रकृति पुरुष के द्वारा अपने द्वारा संसार की उत्पत्ति बताते हैं। फिर भी ये पुरुष बार बार मानव जन्म मरण के सिलसिले में क्यों बनता है? तीनों गुणों के कारण। तीनों गुणों के कारण वो अपने आप को देह देह मान लेता है। सत्व गुण के कारण वो ज्ञान आसक्ति सुख आसक्ति से बनता है, और कर्म रजस के साथ में वो कर्म की आसक्ति के कारण बन जाता है। और इस तरह से वो बार बार अलग अलग तरीकों से अज्ञान से तमस से बढ़ता है। और तीनों के हिसाब से जो अंतिम समय में जो गुण होता है वैसी उसकी गति होती है। अर्थात सत्व गुण की उचित उत्तम अवस्था होती है, स्वर्ग आदि लोकों की जन्म मिलता है। रजस वालों का गति होती है मनुष्य में, और अधोगति मिलती है पक्षी आदि अन्य योनियों में, जो आपके तमस में जिनकी तमस के भाव के साथ मृत्यु होती है। भगवान ये भी कहते हैं कि आपकी अंतिम समय जो भाव उस हिसाब से जन्म मिलेगा, लेकिन आपके कर्म का फल हर हाल में आपको लेना ही है, चाहे आप किसी भी हाल में चले गए हो। यों अगर कहा गया जीवन भर सत्व कर्म किया गया हो, अंतिम समय में अगर कुत्ते का ध्यान आया तो कुत्ते की योनि मिलेगी, लेकिन उसमें भी आपका सत्व गुण का फल आपको मिलता रहेगा। ऐसे अंत में समय में सत्व गुण या संत की कृपा से आपको मनुष्य जन्म मिल गया, तो मनुष्य जन्म में भी बुरे कर्मों का फल आपके अंदर बना रहेगा। तो अर्जुन अब पूछने वाला है। भगवान ये भी बताते हैं कि तीनों गुणों से जो गुणातीत हो जाए, अर्थात गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये देखे, या तीनों गुणों काम अपना काम करे, उसका अतिक्रमण कर जाए, वो मेरे धाम को पा जाता है। तो बड़ा सुंदर संक्षेप में जिक्र है। आइए हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उसे मन क्रम वचन को भगवान के चरणों में लगाते हैं, अर्थात नासिका के द्वारों पर ध्यान अर्धन मूलित आंखों से मूलाधार चक्र से यात्रा प्रारंभ करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज का हम कथाक्रम चालू करें। एक बार पूर्व कथा का स्मरण कर लेते हैं। अर्जुन विषाद योग प्रथम याद। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र वास से ही इस कार्य का प्रारंभ होता है। दोनों सेनाओं का वर्णन होता है। अर्जुन भगवान से अपने रथ को अपनी सेना के मध्य में लाने के लिए कहता है, और संजय कह उठता है
एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थाप्यत्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्त सर्वेक्षांचमैक्षताम उवाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुनति। भगवान यहाँ उवाच करते हैं लेकिन आया नहीं है। कहते हैं देखो इनको, तुम्हारे बुजुर्गों को, इन सारे कुरुओं को देखो। अर्थात भगवान अर्जुन के मन में मोह का बीज डाल देते हैं। अर्जुन भगवान के माया के अनुसार मोह के वशीभूत होकर के अपने कर स्वधर्म से विचलित होकर उसके पक्ष में तर्क देता हुआ युद्ध न करने का निर्णय लेता। दूसरे अध्याय कर्म योग में भगवान समझाते हैं, समझता नहीं है, लेकिन शिष्य बन करके भगवान से प्रार्थना करता है। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छ्रेष्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते एम साधि माम त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्ते एम साधि माम त्वां प्रपन्नम। मैं कायर हूँ, मैं दोष को प्राप्त हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य, आपके शरण में, मुझे उचित मार्ग बताइए। भगवान दो मार्ग बताते हैं, सांख्य योग और कर्म योग। भगवान बार बार कहते हैं कि इस तरह से तुम अगर जीवन जियोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते ये एनम वेति हंतारम यश्चैन मन्यति हतम उभो तो नान विजात नान्यम हंति न हन्यति। अर्थात ये शरीर को ही मारा जा सकता है, बाकी को शरीर को मारा ही नहीं जा सकता। वो मारना संभव ही नहीं है। और जो जिनको तुम देख रहे हो जिंदा, ये सब मरने वाले हैं। भगवान इस तरह सांख्य योग का वर्णन करते हुए उसको कहते हैं कि ततो युद्धायुज्य नियम पापम वापसी। अगर तुम इस तरह धर्म युद्ध, अपने स्वधर्म का फल युद्ध करोगे तो तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। अर्जुन का जवाब देते हैं और उसको कहते हैं, फिर कर्म योग के बारे में बताते कहते हैं कि आप कर्म योग का भी पालन करो। भगवान बार बार कहते हैं यावानर्थ उत्पाने सर्वत्र संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। अर्थात तुम कर्म योग करोगे तो वेदों में जो दिए गए का अतिक्रमण करके तालाब नहीं समुद्र बन जाओ। भगवान कर्म ने वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन समत्तम योग युच्यते योग कर्म सुकौशलम। और अनामय फल को बताते हुए उनको कहते हैं कि इस तरह करने वाला व्यक्ति समाधि में स्थित हो जाएगा, स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। अर्जुन के पूछने पे भगवान समाधि में स्थित लोगों का अपना परिचय देते हैं और भगवान बार बार कहते हैं ध्यायते विषयान पुंस संगत से उपजायते संगत संजायते काम कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधाद वक्ते समो समोता स्मृति विपर्वय समति बंसात भूतिनाशो भूतिनाशात प्रणश्यति। अर्थात स्थित प्रज्ञ नहीं होते, उनका क्या होता है, वो विषयों में कामना के कारण जाते हैं, उनसे उनके क्रोध आता है, क्रोध से सम्मोह आता है, मूर्ता समूह को कहा गया, मूर्ता से भ्रमित होते हैं, स्मृति नाश हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाते हैं और फिर वो पतन को चले जाते हैं राग द्वेष से युक्त होकर के। भगवान इस तरह से इनका या निशा सर्वभूतानाम, वो जाग रहे हैं, उन्हीं को प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ का है। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है कर्म योग में कि कर्म, आपने जो दो विधियां बताई ज्ञान योग कर्म योग श्रेष्ठ कौन सा। भगवान दोनों में कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा कर्म करें, यज्ञ कर्म, स्वकर्म, यज्ञ जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, ये कर्म करने वाला ही मुक्ति को प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं जनक आदि सब यही करते थे, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। भगवान बार बार ये कहते हैं त्वत्वितु महाभावो गुण कर्म विभाग्य गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते। 14वें अध्याय में अभी कह रहे हैं, वो तीसरे अध्याय के 28 श्लोक में भी कह के है गुणा गुणेशु वर्तन्ते, ऐसा मानने वाले इस साधक गण मुझको पाते हैं। भगवान कहते हैं, अपना मत बताते हैं और कहते हैं बाकी सब लोग श्रेयांत धर्मो विगुणम पर धर्मा सोनुष्ठिता, बताते हैं अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है और पर धर्म में जीना भी कल्याणकारी नहीं। अर्जुन पूछता है सब ऐसा क्यों नहीं करते। भगवान कहते हैं कामना के कारण। भगवान बार बार इंद्रियाणि प्राणयुर इंद्रियेभ्य परमम मने मनसस्तु पराम बुद्धि यो बुद्धि पर तस्तुत है। अर्थात इंद्रियों, शरीर से इंद्रियां सशक्त, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि जब कामना में आती है तो नाश करती है, इसको नष्ट करो कामना को। चतुर्थ अध्याय में भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग में निष्काम कर्म का इतिहास सूर्य से बताते हैं और कहते हैं अनेक जन्मों में मैंने भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म का कल्याण के लिए यही कार्य किया। जो व्यक्ति मेरे को इस तरह जान जाते हैं वो मुझको भजन करते हैं, बाकी सब सिद्धियों के लिए देवताओं को बसते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इसमें करता नहीं, लिप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं सारे मुमुक्षु लोग भी यही कार्य करते, सब मुझको इस तरह से जानते हैं। कर्म अक्रम विक्रम के बारे में बताते हैं और कहते थे कर्म फल का जो साथ नहीं देते, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते, ज्ञान में स्थित रहते हैं, दर्व आदि 12 यज्ञों का हवन करते हैं, ज्ञानी के शरण में जाके करते हैं,
नियम रूप से प्राण अपान का आह्वान करते हैं और वो कभी पुनर्मोह को नहीं प्राप्त होते, मुझको पाते हैं। भगवान कहते हैं जो ऐसा नहीं करते वो पापी होते थे, हो जाते। लेकिन मिलता किसको है? श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परम संहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांत आचरणा अधिक गच्छति। श्रद्धा, तत्प्रियता, संहितेन्द्रिय होना इसमें बहुत मुख्य कारण है। तुम एसेंस को खत्म करके ज्ञान में स्थित हो जाओ। पंचमो अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है कर्म संन्यास योग में, संन्यास योग कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान के दोनों ही मुझ परम फल को पाएंगे, लेकिन संन्यास योग में कठिनाइयां बढ़ी है और कर्म योग में कठिनाइयां बढ़ी नहीं है। भगवान का योग युक्त विशुद्ध आत्मा जितेंद्रिय होकर के मुझको पाता है। कर्म ज्ञान योगी भी कुछ शरीर के भेद को जानते हुए यही कार्य करता है। भगवान कहते हैं 9 द्वारे देरी में फल की आशा नहीं करता हुआ कर्म फल के सहयोग से मुक्त व्यक्ति मुझको जान जाता है। बुद्धि मेरे प्राण करता है, विद्या विनय समरण ब्राह्मण चंडाल में सम बुद्धि रखता है। उसको प्रिय अप्रिय नहीं होता, अत्यंतिक सुख पाता है और वो अंतरात्मा से मुक्त होकर के रजस तमस कलश को पार गुणातीत होकर मुझको जान जाता है। वो मेरा ध्यान करता है, समाधि लगाता है, मेरा भक्त बन जाता है। षष्ठम अध्याय आत्म संयोग में भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है। बाकी सब लोग आत्मा के शत्रु होते हैं। ज्ञान विज्ञान से तरफ विजित कूटस्थ व्यक्ति सुख दुख हानि लाभ और आपके लोहा सोना मित्र वेरी में समदर्शी होते हैं। वो अपरिग्रह यम नियम आदि का परिग्रह ध्यान करते हुए पवित्र प्रदेश में बैठ करके नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए भ्रुकुटी प्राणापान को सम करे भ्रुकुटी के द्वारा युक्ताहार विहार करते हुए अपने चित्त को निरुद्ध करके मेरा ध्यान करके अत्यंतिक सुख पाते हैं। उनके दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है। धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से वो मेरा स्मरण करते हैं। मन चंचल मन जहां जाता है लौट के मुझ में लगा करके प्रसाद मन संयम योगिनम सुखम उत्तम उपेति सात रजसम ब्रह्मभूत कलमसम। वही बात, तीनों संत रजस तमस को तीनों को शांत करके वो ब्रह्मभूत अर्थात सब संस्कारों अंत करके मुझको पा जाते हैं। वो इस तरह से सब में मुझको देखते हैं, सेवा करते हैं। मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे में सबको मुझको मेरी सेवा करते हैं। अर्जुन पूछता है कि ये मन चंचल है, ये कैसे करेगा? भगवान कहते हैं अभ्यास वैराग्य के द्वारा करो। अर्जुन के पूछने पर बताते हैं कि विचलित व्यक्ति भी श्रीमानों घर में जन्म ले अर्थात सत्व गुण वाला ऊर्ध्व लोक में जाकर के फिर मेरे भजन को आता है। और जो लोग अंत में तक विचलित नहीं हुए वो योगियों कुल में जन्म लेके मुझको भजन करते हैं और इस तरह पूर्व अभ्यास के कारण वो मुक्ति पा जाते हैं। भगवान कहते योगी नाम सर्वेशम मत कहते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम सहमे युक्त तमो मत है। योगियों में जो मेरा भजन करते हैं, मेरे प्राण होते हैं, सदा से मेरे भजते मुझको पाते हैं। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं कि मेरे पे जो शरणागत है, मेरे पे आश्रित है, उनके लिए मैं ज्ञान विज्ञान योग कहूंगा। ज्ञान करता सब कुछ परमात्मा, परमात्मा का सिवा कुछ नहीं है। हजारों हजारों मनुष्य को एक सिद्ध को पाता है, बाकी अष्टधा प्रकृति के अधीन होकर के उनमें मैं ही हूं मुझको नहीं जान पाते। और भगवान कहते हैं ऐसा होता है सात्विक रजस तमस भाव के कारण। वो उनकी माया को अप्रत कर लेती है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबध्यन्ते नराधमा माया अप्रत अज्ञान ज्ञानाम आश्रम भाव आश्रिता। अर्थात ये माया दुष्कृतन माया उनके अपहरण कर लेती है, नराधम बना लेती है, नीच कामों में लगा देती है। कोई आपका भजन करता है? जी हाँ। चतुर्विद्या भजनते माम आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी सब भजते हैं, उदार हैं ज्ञानी तो मेरे बहुत प्रिय है। बाकी लोग कामना का भगवान को बसते हैं, देवताओं को बसते हैं, नियम पूर्वक बसते हैं। मैं ही उनकी भक्ति को स्थापित करके उनको मैं ही परम फल प्रदान करता हूँ, लेकिन फल नाशवान है। जो मुझको ऐसा जान जाते हैं वो मेरे हो जाते हैं। मैं सबको जानता हूँ, मुझे मेरे केवल भक्त जानते हैं। बाकी इच्छा द्वेष द्वंद्व के आधारित होकर मुझको नहीं जानते। जो पाप पुण्य फलों का अतिक्रमण कर लेते हैं, जरा मरण मोक्षाय अंतिम समय में भी वो मेरे आश्रित होकर के मेरा भजन करते मुझको पा जाते हैं। भगवान इस तरह से सप्तम अध्याय का संपूर्णता देते हैं। अष्टम अध्याय में अर्जुन के पूछने पर भगवान कहते हैं जिसने संसार की संरचना करी वही आदि ब्रह्म है। उसका पहला कार्य सर्जन का कार्य आदि कर्म है। पर भगवान कहते हैं इस अध्यात्म के द्वारा जो जान ले वही अध्यात्म है। अपने आदि भौतिक आदि देव आदि यज्ञ शरीर के द्वारा प्रकृति पुरुष आदि यज्ञ को जानने वाला अंत समय में उसका मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्यागता मुझको पाते। बाकी जिसका स्मरण करते हैं वो क्लेवर पाते हैं। पर भगवान कहते हैं मेरा स्मरण क्यों ना करें। अपना परिचय देते हैं कैविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीया समनुषम रेधे सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसम परस्तात्। अर्थात मैं सर्वज्ञ हूँ, सबका शासन करने वाला हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ,
मैं अज्ञान से परे हूँ, तमस से परे हूँ। मेरा प्रयाण काल में मेरा स्मरण करते मुझको पा जाए। सगुण निराकार निर्गुण निराकार का वर्णन करते हैं। सगुण साकार में कहते हैं अनन्य चैत्या सतम योम्य स्मृति नित्य से तस्याम सुलभ पार नित्य युक्त से योगी। मैं उनके लिए सुलभ हूँ जो नित्य मेरा भजन करते हैं। महात्मा दुखालय में ऐसा मुक्ति पाते हैं। ब्रह्म लोक तो सभी लोग पुनरावर्ती है, लेकिन जो इस स्वरूप को जान जाता है वो मोहित नहीं होता। भगवान बार बात कहते हैं नेते सुति पार्चान योग्यो मोहिति कश्चिन तस्मा सर्वेषु काल योग युक्तो अर्जुन है। तुम मोहित नहीं होकर के वेद ये के तान के सब पुण्य फलों को मुझको समर्पित करके मुझको पा जाओ। 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विस्तार करते भगवान कहते हैं गुह्यतम भक्ति ज्ञान बता रहे हैं जो पवित्र है, सुख में, धर्म में, करने में सहज है। कहते हैं हजारों मनुष्य में कोई एक करता है, बाकी सब मृत्यु संसार पृथ्वी में ही घूमता रहता है। सब संसार में हूँ, संसार मुझ में नहीं। सब जीवों में हूँ, सब जीव मुझ में नहीं। मैं ही महाप्रलय के बाद पर महासर के समय अपनी अध्यक्षता में प्रकृति को अपनी अध्यक्षता में समस्त चराचर का मैं रचना करता हूँ। लेकिन जो मुझे मेरी अवज्ञा करते हैं वो मोग आशा मोग कर्माणा में जाके आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति पाते हैं। जो मेरा भजन करते हैं महात्मा अनन्य भाव से मुझको पाते हैं। वो सततं कीर्तयन्तो मां तच्च दृढ़व्रता नमस्तच्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। मेरा उपासना करते हैं ज्ञान योग से, कर्म योग से। क्यों? क्योंकि अहम कर्तुरम यज्ञ सौधाम मोस्तम। मैं ही करता हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं ये की सामग्री हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं तीनों वेद हूँ, मैं सबका पालन पोषण करने वाला निधान अक्षर शरणागत में। मैं सूर्य के तप, सूर्य की जगह तप करके अन्न और जल को तुम्हारे लिए योग्य बनाता हूँ। लेकिन लोग स्वर्ग वेदों में लिखे हुए स्वर्गों की कल्पना करते हैं, पुण्य कमाते हैं, स्वर्ग जाते भी हैं, क्षीण होने पे वापिस आ जाते हैं। भगवान कहते हैं जो देवताओं को भजते हैं मेरा ही भजन करते हैं अविधि पूर्वक, सबका भोक्ता प्रभु मैं हूँ। वो देव लोग जाते हैं मुझको भजने वाले मुझको। मेरा भजन बहुत आसान है। पत्रम पुष्पम फलम तुम। जो भी भक्ति से श्रद्धा से मुझे अर्पित करते हैं यद करोसि यश्नोसि जो होसी तदास्यत तत्पश्यति कौन्ते तरु पुष्पम मदर्पणम। उनको मैं सुबह सब फलों से मुक्ति दिला देता हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं है। दुराचारी पाप योनि स्त्रियां वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी मेरा भजन करता है कैसे करें? मन मनाओ मम भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मां में व्यक्ति उत्पेवन आत्मान मत प्रायण। मेरा भजन मेरे प्राण मेरे में युक्त होकर करते हो मुझको पा जाते। भगवान विभूतिपाद का इसी क्रम में बोलते हुए कहते हैं तुम्हारे हित की कामना से जो वचन कह रहा हूं वो राज महर्षि और देवता भी नहीं जानते। मुझ अनादि को जो जान जाते हैं मुक्त हो जाते हैं। और भगवान अपनी 20 संपदाओं का वर्णन करते हैं। आइए एक बार उनका अच्छा जिक्र करते हैं। बुद्धि ज्ञान समो क्षमा सत्यम दमश्च समय सुखम दुखम भव अभाव भयम च भयम एव च। तो इस तरह से बुद्धि ज्ञान क्षमा सत्य दप सब सुख दुख भाव अभाव यश बेस अहिंसा समता तुष्टि तप दान का जिक्र करते हैं। सृष्टि की संरचना का जिक्र करते हैं। सब कुछ मुझसे पैदा हुआ। जो जान जाते हैं वो मेरी भक्ति से युक्त हो जाते हैं। कैसे जाने आपको? मत चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथित माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरे चित्त मुझके लगाओ, मेरे प्राण हो जाओ। मेरी कथाओं का श्रवण कथन करने वाले शांति और प्रेम धन को पाते हैं। जो प्रीतिपूर्वक ये करते हैं उनको मैं समता वाला योग प्रदान करता हूँ, उनके जीवन के अंधकार नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन कहता है परम भरम परम भुवन परम पवित्र आप ही हो। ये आप ही नहीं, समस्त वेद वेता ऋषिगण भी यही कहते हैं। देवता दाना आपको नहीं जान सकते, स्वयं आप ही स्वयं को जान सकते हैं। पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते। पंचदेव से समान करता कहते हैं आपकी भूतियों को मैं जानना चाहता हूँ, मुझे अवश्य बताएं। भगवान कहते हैं मेरी भूविद्या अनंत है, मैं संक्षेप में बता सकता हूँ। और कहते हैं कि सभी के अंतर्गत मैं ही स्थित हूँ, आदि मध्य अंत मेरा कोई नहीं है। सब भूतियां मुझ समस्त संसार की विशिष्ट वस्तुओं का नाम लेते हैं। चाहे पीपल की बात हो, उच्च सर्वा ऐरावत कामधेनु की बात हो, बृहस्पति हो, कार्तिकेय की बात करो, कुबेर की बात हो, शंकर की बात हो, प्रहलाद की बात हो, सिंह की बात हो, गरुड़ की बात हो, अरिमा की बात हो, यम की बात कही हो, कामधेनु की बात करी हो, या मृत्यु को हरने वाले की बात, ईश्वरों के 7 गुणों की बात करी हो, मार्क्सिस महीने की, बसंत ऋतु की बात की हो, पांडवों में धनंजय की, व्यास की और शुक्राचार्य की बात की हो, मौन नीति की बात की। अंत में वो यही कहते हैं अथवा बहुदेतेन किं जातेन तवार्जुन विष्टिभ्या हमीदम कृष्णम एकांशनो स्थित। समस्त संसार की विशिष्ट वस्तु मेरे एक अंश से व्याप्त। इससे तुझे क्या बताऊं? 11वें अध्याय में अर्जुन फिर कहता है मद अनुग्राहे, ये वर्ड याद रखिएगा, मद अनुग्राहे, मेरे पे अनुग्रह करके आपने जो वचन करे हैं उससे मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं आपके इस माया को मैं जान गया हूं।
भगवान बार बार कहते हैं मैं आप भगवान आपका रूप देखना चाहता हूँ, अगर मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपया मुझे रूप दिखाए। भगवान कहते हैं लो देखो अनेकों वरण पश्य में पार्थ रूपाणी सत्सो शस्त्र सह नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतिं, अनेक वर्ण अनेक रंग अनेक आकार वाले अनेक रूप को देखो, अपने अंदर समस्त संसार को दिखाते हैं। अर्जुन चरम चक्षु से देख नहीं पाता, दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, दिव्य चक्षु मिले हुए संजय को। वो कहते हैं योगेश्वर कृष्ण ने भगवान अर्जुन को ये अपना विश्व रूप दिखाया। कैसा दिखा? अनेक वक्त नयनम वाला दिखाया, हजारों सूर्य को प्रकाश से ज्यादा सिखाया। अर्जुन रोमांचित होकर देखता है और ये प्रार्थना करता है कि मैंने आप में सब देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु में सब सृष्टि को देखा है। अनेक बाहुदर वक्त नेतम पश्यामि तुवा सर्वो अनंत रूपों वाले हैं। आपका नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, विश्व रूप है। क्रीटिनम गदिनं चक्रणं च, आप चक्रधारी है, तेज राशि है। पर भगवान कहते हैं त्वम अक्षरम परम वेदित्वम त्वम विश्वस्य परम निदानम, आप ही परम निदान, अनादि मध्यम अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम। भगवान बार बार कहते हैं लोक क्षेत्रम विवृति मातम, सारे लोग आपसे व्यथित हो रहे हैं। आपके अंदर देवता भी भयभीत होकर जा रहे हैं, महर्षि आपको नमस्कार करें, रुद्र आदित्य गंधर्व यक्षासुर सब आपको नमस्कार करें। आप आकाश से पृथ्वी तक आप ही आप है, विशाल हैं, और आपके विकराल दाढ़ों के अंदर आपको पूरा मैं भी शांति नहीं पा रहा हूँ। प्रसिद्ध देवे जगन निवास, प्रसन्न हो जाइए। धृतराष्ट्र की मेरी सेना, धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म द्रोण सभी आपके मुख में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं उसका उदाहरण, यथा नदी नाम बहुवेगा समुद्र वेवाभिमुखा द्रवंती तथा त्वामी नरलोकवेरा विशंति प्राण भी ज्वलंती। आपके ज्वलनशील मुख को समुद्र मानते हुए सब नदियों की भांति प्रवेश करें, आपके मुख को अग्नि मानते हुए पतंगे के मार्ग से प्रवेश करें। आप सबको ग्रसन कर रहे हैं, सबको चाट रहे हैं। भगवान की स्तुति करता है, आइए हम भी करें। आख्यामि में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसिद्ध विज्ञातमिच्छा विवंत माध्यम नहीं प्रजानामि तम प्रवृत्तम। भगवान कहते हैं उग्र रूप आपका ये है, उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं आपकी प्रवृत्ति को जान नहीं पा रहा हूँ, कृपया मुझे इसको बताएं। भगवान कहते हैं मैं सबका काल हूँ, सब लोगों को मारने के लिए आया हूँ, सब मरे हुए हैं, तुम उनको मार करके निमित्त मात्र भव्य सविशाचिन, मेरे निमित्त बन करके निष्कंटक राज्य को भोग, द्रोण भीष्म सब कुछ मेरे पारे मारे हुए। संजय कहता है कंप कपाता हुआ भयभीत अर्जुन गदगद करके ये बोलता है, स्थान ऋषिक्षेतो प्रकृत जगत प्रसन्नरज्यते रक्षांसि बिताने दिशो दर्वन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंग। आपके नाम गुण लीला से सभी भ्रसित हो रहे हैं और असुर दसों दिशाओं में भागते जा रहे हैं। आप आदि पुरुष परम वायु यम अग्नि शशांक आप हो, आपको आगे पीछे सबसे नमस्कार है। मैंने आपकी महिमा को नहीं जानते, हे सखा हे मित्र कहते हुए आपका अपमान किया, जबकि आप सब लोग के पिता पुत्र हो। मुझे आप क्षमा करें। पितेव पुत्र से सके सख्यु प्रियम प्रियार्षि देव सोडुम, अर्थात मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे पिता पुत्र के मित्र के पति पत्नी के अपमान को सर के माफ कर मुझे माफ कीजिए। मैं व्यथित हूँ, हे जगन निवास मुझको चतुर्भुज रूप दिखा के मुझे शांति प्रदान कीजिए। भगवान कहते हैं कि ये जो रूप तुमने देखा है विश्वमुख, ये कोई नहीं देख सकता, वेद यज्ञ दन से भी नहीं देख सकता, तुम विमूढ़ भाव को व्यथित मत हो। और संजय कहता है फिर भगवान ने चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप दिखा के उनको संतोष प्रदान किया। भगवान कहते हैं मेरा चतुर्भुज रूप भी देवता भी देखने में लालायित रहते हैं, वेद यज्ञ दान से नहीं देखा सकते, सिर्फ अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। कैसे करें भक्ति आपकी? विधान बताते हैं, मत कर्म कन मत परमो मत भक्त संग वर्जित है निर्वे सर्वभूते सह ये सहमामेति पांडव, अर्थात मेरे लिए कर्म करो, मेरी भक्ति कैसे करो? आसक्ति रहित होकर निर्वेर होकर करो, मुझको पा जाओगे। 12वें अध्याय में अर्जुन पूछता है, अर्जुन वाच है एवं सतत युक्ता ये भक्ता सांपरि उपासते ये चापे अक्षम अयुक्त तेसाम के योग वित्तमा। सगुण साकार निर्गुण कांड में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं मया विषय मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते सर्वया प्रयोपेता ते में युक्त तमाम मता, अर्थात जो मेरे सदा भजन करते हैं वही श्रेष्ठ है। भगवान निर्गुण निराकरण देहाभिमान के कारण मुझ अचिंतन को जान नहीं पाते, लेकिन कौन जानेगा आपको? ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराणि नैव योगेन माध्यायन्त उपासते, आपकी नित्य उपासना क्या फल पाएगा? तेसा मैम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मया आवेशी चेतसा, मुझ में मैं उनको मृत्यु संसार से मुक्ति दिला दूंगा। समर्पण योग, अभ्यास योग, मेरे लिए कार्य करने का योग, कर्म फल का त्याग, 4 तरह के मार्ग बताते हैं, अंत में अपना निर्णय देते हैं। अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान योग, ध्यान से कर्म फल का त्याग से जो तुरंत शांति प्रदान करता है। भगवान भक्तों के 39 लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं, आइए उन लक्ष्यों को हम भी पढ़ें, हम भी सुने, कुछ से समक्षत्रोच मित्रोच तथा मान अपमान्यो
चित्तोत्कंठ सुख दुखेषु समक्षंग विवर्जित। आज ये फिर आएंगे गुणातीत के लिए, याद रखिएगा। तुल्य निंदा स्थितिर्मोहनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थितिर्मिर भक्तिमान में प्रियो ने। जो सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति निंदा स्तुति सब में समान है, जो मोह नहीं रखते हैं शरीर मकान से, जो स्थिर बुद्धि वाले भक्त मुझे प्रिय। भगवान कहते हैं ये अमृत वचन जो साधकों के लिए जो पालन करेगा मेरा भक्त बन जाएगा। 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्र योग में भगवान कह इदम शरीरम कौनते, ये शरीर यही क्षेत्र है, ये 24 विकारों 24 तत्वों 7 विकारों से बना हुआ है। इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है, जो परम सिद्ध ज्ञानी है। अभी तो मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, यही ज्ञान है। इसके यही सब ग्रंथों में कहा गया है। 7 विकार के बारे में कहते हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन स्वीकारम उदाहरतम। विकार ये कहे गए हैं कौन से, इच्छा द्वेष सुख दुख संघर्ष चेतना धृति, और इनको पालन करने निराकार 20 ज्ञान के साधन भगवान बताते हैं। और बड़े सुंदर साधन है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञान मिति प्रोक्त अज्ञानम यद तो अन्यथा। ये अमानितम अधमित्वम से लेके तत्व ज्ञान दर्शनम तक 20 ज्ञान का साधन है। यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। भगवान अपने को जानने के बारे में कहते हैं कि मैं अनादि ब्रह्म हूं, मैं सभी प्राणियों में स्थित हूं, मैं सभी गुणों से अलग हूं, सर्वेंद्रियों से मैं अलग हूं, मैं सब कुछ करता हूं। यह श्लोक बहुत अद्भुत है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असंतम निर्गुणम गुण प्रोक्त। सब गुणों का प्रकाश होता है, गुणों से रहित हूं, सबका पालन पोषण करते हुए आसक्ति नहीं है, सब इंद्रियों का विषय का प्रकाश सभी मैं इंद्रियों से मैं नहीं हूं, दूर से दूर नजदीक नजदीक में ज्योतिषमान पुरुष हूं। भगवान कहते हैं यही क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को जो जान जाता है वो मेरे को जान जाता है। प्रकृति पुरुष, फिर अपने आप को प्रकृति पुरुष के नाम से समाधित करते हैं कि गुणों के विकारों में आने के कारण ही ये पुरुष बंध जाता है। जो 4th अध्याय में बात बताएंगे, वो उपदृष्टा अनुमता भरता भोक्ता महेश्वर बन करके जन्म मरण के क्षेत्र में चालता ही रहे। कैसे मुक्ति पाए, फिर बताते हैं 4 मार्ग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग और साधु संतों की शरण में जाकर के तुम काम करो। पूरा संसार क्षेत्र क्षेत्र संयोग तद्विधि भरतर सब है, स्थावर जंगम सब क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से हुआ है। जो इस तरह से मुझको उसमें उपस्थित जान लेता है वो मुझको देख लेता है सब भूतों में, और जो ऐसा नहीं जानता वो अपने आप में की हिंसा करता है। और मैं एक करतार हूं ऐसा जाने, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। जैसे भगवान महाभारत के युद्ध में भी कहते हैं मैं कुछ करूंगा नहीं, और यहाँ भी वही कहते हैं मैं करने वाला नहीं हूं। मैं अनादि तत्व निर्गुणत्वात् परमात्मा यो न करोति न लिप्यते। मैं तीनों गुण से मुक्त, अनादि, मैं कर्ता लिप्त कुछ नहीं होता। मैं आकाश की तरह हूं, देह में रहते भी दिखाई नहीं देता। मैं सूर्य की तरह हूं जहां अंधकार होता ही नहीं है। तो क्या करो, क्षेत्र क्षेत्र के योर एवं अंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम जो चय विदुरियांति ते परम। क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान अंतर चक्षु विवेक से जान जाओ। यही 4th अध्याय में विवेक की बात कर रहे हैं गुणातीत के लिए। आइए, आज सफला एकादशी का सुंदर दिवस है, कम से कम एक अध्याय तो हम नित्य पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ ही ले। 4th अध्याय को पढ़ने का हम कार्य करते हैं। अंजलि हमारे बीच मौजूद है। अंजलि से आप पहले पढ़ लीजिए 10 श्लोक, आप 4th अध्याय के हमारे लिए पढ़ने का कार्य करें। आपका अति कृपा हो। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 14दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो
देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्ख्येन बध्नाति ज्ञानसङ्ख्येन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गम समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानज्ञं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। जय श्री कृष्ण। सरला आप 12 से लेके 20 तक पढ़े। 12 से लेके 20 तक। लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमसस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते वृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयान्ति देहभृत् तदोतं विदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि योनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसं फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमौवो तमसो भक्तो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारै यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान्तितैत्री देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखै विमुक्तो मतमश्नुते। बहुत सुंदर। आभा गुरुदी कोई है तो आप पढ़ सकते हैं इसको। मुझे लगता है गुरुदेव जी अभी तैयार हो रहे हैं कर पढ़ दूं? हाँ आप ही पढ़ दीजिए। कैलिंगानेतान् अतितो भवति प्रभु किमाचार कथै चैत्वान् दिनगुणानतिवर्तते। श्री भगवानुवाच प्रकाशै च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैरयो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेगते समदुःख
सुख स्वस्थ समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमान्योस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते मयि चैयोभ्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समितित्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च अमृतोऽस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम हरे नमः। हरे नमः। आइए चतुर्दश अध्याय का थोड़ा एक बार देख लेते हैं। भगवान कहते हैं बंधन दो तरह से होते हैं। बंधन से मुक्ति के लिए भगवान कहते हैं ज्ञान की महिमा बताते हैं कि उस उत्तम ज्ञान को फिर कहूंगा, पहले कह चुके हैं, जिसको जानकर मुनि लोग सिद्ध प्राप्त हो गए। वो सिद्ध होकर मेरी सहधर्मता को प्राप्त होते हैं और वो मृत्यु प्रलय के समय व्यथित नहीं होती, दोबारा उनका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर भगवान प्रकृति पुरुष की अपनी संरचना बताते हैं कि मैं ही प्रकृति रूप में माता हूं और मैं ही पुरुष रूप में उन संप्राणियों की उत्पत्ति का पिता हूं। ये समस्त सृष्टि की बताते हैं। फिर व्यक्तिगत बात बताएं, ये समस्त योनियां मेरे शरीर से ही, जिससे जितने शरीर पैदा सबकी मूल प्रकृति मैं ही हूँ और सबका बीज स्थापन करने वाला पिता भी हूँ। अर्थात हमारे माता पिता भगवान ही है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। जिनको कोई संशय होता है ना माता पिता में, उसको भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हारा माता पिता मैं ही हूँ। रजस, फिर पांच में सत्व रजस तीनों गुणों का विवेचन करते हैं कि प्रकृति से तो तीन गुणों से मोह करके अविनाशी देह को देह में बांध देते हैं। और ये बांधते किस तरह से? गुणों में सत्व गुण निर्मल प्रकाश निर्विकार, लेकिन वो भी सुख और ज्ञान की आसक्ति से इस देह को बांध देता है, नीचा गिरा देता है। अर्थात रजस वाला रजोगुण जो राग के कारण तृष्णा आसक्ति के भाव आ जाते हैं और अपने कर्म की आसक्ति से देह को बांधता है। और जो तमस वाला है वो अज्ञान के द्वारा, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, तीन हथियारों के द्वारा वो इस देह को देह से बांध देता है। भगवान कहते हैं कि सुख में सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में लगाकर विजय करता है, तमोगुण तो प्रमाद में ज्ञान को ढक करके विजय कर लेता है। तीनों की विजय बताने के बाद भगवान ये कहते हैं एक एक गुण दूसरे को दबा के आगे बढ़ता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को इसी तरह दोनों गुण दबा करके एक समय में एक ही गुण कार्य करता है। भगवान कहते हैं इस देह में संपूर्ण द्वारों इंद्रियों में जब प्रकाश सत्वगुण बढ़ गया, कैसे पता चलेगा? प्रकाश, विवेक, ज्ञान प्रकट हो रहा हो, तब ये जानना चाहिए सत्वगुण बढ़ा हुआ है। उसमें आप ध्यान करें। और फिर बताते हैं जब जीवन में रजोगुण के बढ़ने पर प्रवृत्ति, लोभ, नए नए कर्म आरंभ करना, अशांति, मोह आदि पैदा होते, समझो रजोगुण बढ़ा हुआ। और भगवान कहते तमोगुण के बढ़ने पर ये दोनों के विपरीत अप्रकाश, अप्रवृत्ति होती है, कोई प्रवृत्ति नहीं करता। प्रमाद, आलस्य जो छा जाता है, ये इस तरह से कार्य करता है। और भगवान इन तीनों के गुणों को बताए बाद में मुक्ति के बारे में बताते हैं। जिस सत्व गुण में बढ़ा हो उसमें देह धर्म से प्राण त्यागता है तो निर्मल लोकों को चला जाता है। और रजस वाला, रजोगुण के बढ़ने प्राण त्यागने वाला मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तमोगुण के बढ़ने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। तीनों के जन्म का कारण बताते हैं। शुभ कर्म का तो तुम सात्विक फल, निर्मल फल कहा गया है, रजस कर्म का फल दुख कहा गया है, और तामस कर्म का फल अज्ञान, मूढ़ता कहा गया। इस तरह भगवान इन सबको बताते हुए बार बार कहते हैं सत्व गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ ही उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से प्रमाद और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। इस तरह भगवान इनके बारे में बताते हैं। और 18वें श्लोक में गति के बारे में बताते हैं। सत्व गुण में स्थित ऊर्ध्व लोकों में, रजोगुण मनुष्य लोकों में, और जगन्य गुण तमोगुण वाले अधोगति में जाते हैं। फिर कौन है जो तीनों लोकों से परे है? संकेत देते हैं 19वें श्लोक में भगवान गुणातीत पुरुष का। और भगवान उसके भगवत प्राप्ति उपाय के बारे में कहते हैं। जब विवेक से मनुष्य तीनों गुणों के में अन्य किसी की को करता नहीं देखता,
गुणों में अनुभव करता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और भगवान इसी को दोबारा और वर्णन कहते हैं, इस देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का जो अतिक्रमण कर लेता है, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुखों से रहित होकर अमरता का अनुभव कर लेता है। जब गुणातीत का वर्णन हो गया तो अर्जुन ने कुछ तो कहना ही था। तो आइए अर्जुन वास से अभी तक आपने क्या गौर किया? 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक से पूरा 12वां, पूरा 13वां और 20 श्लोक 14वें तक के भगवान लगातार बिना इंटरप्ट करे बोले। अब अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन वाच है, हमारे लिए कल्याण के लिए पूछ रहा है। केलिंग स्त्रीन गुणानेतान अतीतो भवति प्रभु किमाचार कथम चेतांस त्रिन गुणान अतिवर्तते। अब यहाँ जो स्त्री शब्द है ना, स्त्री न पढ़ा करे, सह को अलग पढ़े, त्रिन को अलग पढ़े, 2 बार आया है। पहले मैं भी स्त्री पढ़ देता, केरलिंगस त्रिन गुणा नेतान अतीतो, और वहां नीचे क्या है? चेतांस त्रिन गुणा अति वर्तते, दोनों एक ही शब्द है। हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उनके आचरण कैसे होता है, तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जाता है, मुझे बताइए। केरलिंग त्रिन गुणान नेतान अतीतो भवति प्रभु, हे प्रभु मैं जानना चाहता हूँ जो गुणों का अतिक्रमण कर चुका है ऐसे मनुष्य क्या लक्षण होते हैं। ये ऐसे लक्षण स्थित पर क्या के भी पूछे थे उन्होंने, पर भक्त के और ज्ञानी के तो भगवान ने खुद ही बता दिए थे। चारों में बड़ी समानताएं देखेंगे आप। संसारी मनुष्य अपेक्षा गुणात्मक ऐसी कौन सी विलक्षणता आती है कि साधारण व्यक्ति जान ले कि गुणातीत है? हमें कैसे पता चलेगा गुणातीत है? किमाचार है, उस गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं? साधारण आत्म जैसी दिनचर्या होती है, रात्रिचर्या होती है, या उसकी विशेष दिनचर्या विलक्षण होती है? साधारण आत्म जैसे आचरण होते हैं वैसे खान पान रहन सहन सोना जागना होता है क्या? गुणातीत मनुष्य के आचरण खान पान भी क्या वैसे ही होते हैं? कुछ विलक्षण होते हैं। कथम चेतांस त्रिन गुणा अति वर्तते, इन तीनों का अतिक्रमण करने का क्या कोई उपाय है? कौन साधारण मनुष्य गुणातीत हो सकता? इस दोनों सवाल में बहुत कुछ पूछ लिया है तो भगवान को कुछ बोलना ही था। श्री भगवान वाच है, प्रकाशं च प्रवर्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवर्तानि निवर्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाशम प्रकाश और प्रवृत्ति, प्रकाश किसका है? ज्ञानियों का। प्रवृत्ति किसकी है? रजस की। प्रकाश है सत्व गुण का, प्रवृत्ति है रजस गुण की। तथा मोह, मोह किसका है? तमस का। इन तीनों से अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य नए, ये तीनों गुण आप में आएंगे। कौन कौन से आएंगे? प्रकाश भी आएगा, प्रवृत्ति भी आएगी, मोह भी आएगा, तीनों आएंगे। तो भी इनसे द्वेष नहीं करता, इनसे कोई विरोध नहीं करता वो। और ये निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा भी नहीं करता। सुख चला गया तो कोई बात नहीं, मोह चला गया तो कोई बात नहीं, तमस चला गया मोह तो खुश भी नहीं होता। व्याख्या क्या है? प्रकाश इंद्रियों और अंतःकरण की स्पष्टता निर्मलता का नाम प्रकाश है। तात्पर्य जिस इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि, शब्द गंध रूप, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द जो है, इनसे इंद्रियों के 5 स्पष्टता ज्ञान इसी प्रकाश से होता है। मन से मनन होता है और बुद्धि से निर्णय होता है। इन तीनों का जॉइंट नाम क्या है? प्रकाश। इंद्रिया मन बुद्धि प्रकाश का अंतःकरण बाह्यकरण दोनों आ गए। भगवान ने पहले 11 श्लोक में सत्व गुण की 2 वृत्तियां बताई थी, एक प्रकाश और ज्ञान। यहाँ ज्ञान गायब कर दिया। तो कहते हैं यहाँ प्रकाश वृत्ति लेने का तात्पर्य क्या है? सत्व गुण प्रकाश वृत्ति ही मुख्य है, क्योंकि जब तक इंद्रिया अंतःकरण प्रकाश नहीं आता, स्वच्छता निर्मलता नहीं आती, तब तक ज्ञान भी जागृत नहीं होता। प्रकाश के आने के पर ही ज्ञान जागृत होता है। अतः यहाँ ज्ञान वृत्ति को प्रकाश के अंतर्गत ही लेना चाहिए। प्रवृत्ति कहाँ था? रजस का था। जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है तब तक रजोगुण की लोभ, प्रवृत्ति, रागपुर, कर्मों का आरंभ, अशांति, स्प्रा, ये वृत्तियां पैदा होती है। पर जो मनुष्य गुणातीत हो जाता है तब रजोगुण के साथ तादात्म्य रखने वाली ये वृत्तियां तो पैदा हो ही नहीं सकती। पर आसक्ति, कामना, शरीर, क्रियाशीलता जरूर रहती है, प्रवृत्ति रहती है, ये वृत्तियां नहीं रहती। ये प्रवृत्ति दोषी नहीं है, अर्थात गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी क्रियाएं होती है, इसलिए भगवान ने केवल प्रवृत्ति को ही लिया है। रजोगुण के 2 रूप होते हैं, राग और क्रिया। राग तो दुखों का कारण है, ये राग गुणातीत में नहीं रहता। परंतु जब तक गुणातीत मनुष्य का दिखने वाला शरीर रहता है तब तक निष्काम काम पूर्वक स्वतः क्रिया तो होगी। वो खाना भी खाएगा, बोलेगा भी, बातचीत करेगा, क्रिया होगी। इस क्रियाशीलता को भगवान ने प्रवृत्ति नाम से कहा। मोह है मेव च पांडव, मोह भी 2 तरह का है, नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं होना मोह है। दूसरा व्यवहार में भूल होना। गुणातीत पुरुष में पहले प्रकार का मोह तो होता ही नहीं है, सत असत आदि का विवेक
ये वाला मोह तो होता ही नहीं है। परंतु व्यवहार में भूल होना तथा किसी कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना, दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लेना, रस्सी में सांप दिख जाना, मृत तृष्णा में जल दिख जाना, सीपी और अभ्रक में चांदी का भ्रम हो जाना आदि मोह तो गुणातीत मनुष्य में भी होते हैं। न द्वेष्टि संपर्त्वानि न निवृत्तानि कांक्षति। सत्व गुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति, तमोगुण का कार्य मोह। इन तीनों के अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर तीनों गुण जीवन में आ रहे हैं तो भी गुणातीत महापुरुष इनसे द्वेष नहीं करता, इनकी निवृत्त होने पर इनकी इच्छा भी नहीं करता। तात्पर्य है ऐसी वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही है, इनमें कोई सी वृत्ति न रहे, ऐसा द्वेष नहीं करता। ये वृत्तियां पुनः आ जाए, ये वृत्तियां बनी रहे, ऐसा राग नहीं कर। हम कहते हैं ना ये सुख बना रहे हैं, ये भगवान ऐसा दुख किसी को नहीं दें, तो आप गुणातीत हैं क्या? नहीं है। आप गुणातीत तभी है जी। वृत्तियां मन में विचार होता है। हैं? वृत्तियां वृत्तियां मतलब वृत्तियां वृत्तियां काम जो विचार। करते हो, जो भी आपके मन में विचार आते हैं, सुख के हाँ, विचार, दुख के विचार, जैसे भी आते हैं, अलग अलग तरह के विचार आते हैं, उन विचारों के नाम वृत्तियां कहा गया है। तो ऐसी वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही है? इनमें से कोई सी वृत्ति ने इसका द्वेष नहीं करता, पुनः आ जाए ऐसा भी मन में भाव नहीं रखता, ऐसा राग भी नहीं करता। गुणातीत होने के कारण गुणों की वृत्तियों आने जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इन वृत्तियों के स्वाभाविक रूप से निर्लिप्त रहता है। विशेष बात क्या है? एक तो वृत्तियों का होना होता है, आप समझिए, आपकी वृत्तियां बता रहे हैं। एक तो वृत्तियों का होना होता है और एक वृत्तियों को करना, उनसे संबंध जोड़ना अर्थात राग द्वेष करना ही करना है। होने और करने में बड़ा अंतर है। होना समष्टिगत भगवान के द्वारा अपने आप होता है, जैसे सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, सुबह हो रही है, रात हो रही है, सब कुछ भगवान के द्वारा। और करना व्यक्तिगत होता है। आप कोई कार्य करते हो, मैंने रजाई ओढ़ ली, मैंने स्वेटर पहन ली, आपने करना। संसार में जो होता है उसकी जिम्मेदारी हमारे पर नहीं है, जो हम करते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे पर होती है। जिस समष्टि से संसार मात्र का संचालन होता है, उसी की शक्ति से हमारे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि जो संसार का से उसका संचालन उन्हीं से होता है। जब संसार में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें नहीं लगते, संसार में कुछ भी हो रहा है उसका गुण दोष आपको लगता है क्या? कोई गलत कार्य कर रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को मार दिया, कोई आतंकवादियों को मार रहा है, कोई कुछ भी मार रहा है, तो आपको गुण दोष थोड़ी लगने वाला है। तो पर तो जब उनका नहीं लगता तो अपने अंदर भी जो राग द्वेष पर अपना समझ जोड़ लेता है तो कर्ता बन जाओगे, तो फल भोगना पड़ेगा। और जो घट रहा है वो इस संसार की तरह आप शरीर में घट रहा है ऐसा मान लें। अंतःकरण सत्व रजस तमस तीनों गुणों से अच्छी बुरी वृत्तियों से साथ अगर राग द्वेष नहीं करता, उनसे अपना संबंध नहीं छोड़ना चाहिए। वृत्तियां एक समान किसी में भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती है, पर उनका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता। ये वृत्तियां आती है और चली जाती है। एक सुंदर कल में एक कहानी पढ़ रहा था। एक व्यक्ति के यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा काम हुआ, बहुत अच्छी फसल हुई। कहा खुश हो जा, बहुत बड़ी फसल हुई है। कहा ठीक है, सब भगवान की इच्छा है। थोड़ी देर बाद उस फसल में आग लग जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। सब कुछ भगवान की मर्जी है। कर दुखी भी नहीं हो रहा है कि सब कुछ भगवान की मर्जी है। वो जो आग लग जाती है उस जगह पे, उस जगह को चुन लिया जाता है राजा के द्वारा विशेष कार्य के लिए। उसको बहुत सारा उसके अंदर अनुदान मिलता है। कहता है सब भगवान की मर्जी है। अनुदान के कार्य में करते करते उसके बेटे से कोई दोष हो जाता है, उसके बेटे को महाराज दंड देते हैं, उसका अंग भंग कर देते हैं। वो कहता है भगवान की मर्जी है। फिर एक कहीं बलि चढ़ाना होता है तो उसके बेटे को नहीं लिया, बेटा बच जाता है। कहता है भगवान की मर्जी है। अर्थात सब कुछ गुणातीत पुरुष इसी तरह से करता है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ ठीक ही हो रहा है। वृत्तियां एक समान किसी की नहीं रहती। देखना और परमात्मा तक सब कुछ और रहता है। गुणातीत की महापुरुष की उधर धरती नहीं जाती, सब में परमात्मा ही देखता है। देखना और दिखना, सुंदर लाइन है, देखना और दिखना दोनों में बड़ा फर्क है। देखना करने के अंतर्गत होता है और दिखना होने के अंतर्गत होता है। दोष देखने में होता है, दिखने में नहीं। अतः साधु को अंतःकरण में खराब से खराब वृत्ति भी दिख जाए तो भी उसको घबराना नहीं चाहिए। अपने आप दिखने वाली होने वाली वृत्तियों से राग द्वेष करना अर्थात उसके अनुसार अपनी स्थिति मानना और यही देखना। अंदर कोई गड़बड़ी दिखी उसको देखना, उसके हिसाब से अपने मान लेना भूल। साधक से भूल क्या होती है? दिखने वाली वस्तु को दिखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है और फंस जाता है। कुछ देखा, अच्छे कपड़े देखे, अच्छे वस्त्र देखे और उसके अंदर फंस गए, मैं भी ऐसा पहनूं, ये ऐसा करिए, मैं भी ऐसा करूं, और फिर वो भोग मोह में फंसती जाए। भगवान राम बड़ा सुंदर कहते हैं मानस के 7वें स्कंद में,
सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण ये उभय न देखहि, देखहि सो अविवेक। ये माया में बहुत सारे गुण दोष हैं, इनको विवेकी पुरुष नहीं देखते, देखने वाला अविवेकी है। साधक को गहराई से विचार करना चाहिए। वृत्तियां तो उत्पन्न नष्ट होती रहती है, पर स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहता है। वृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को देखने वाला स्वरूप परिवर्तन रहित है। कारण क्या है? परिवर्तनशील को परिवर्तनशील नहीं देख सकता। ये शरीर परिवर्तन, शरीर कैसे देखेगा? इसको कौन देख सकता है? कि जो अपरिवर्तनशील स्वयं है वही देखता है। सिद्ध होता है कि स्वरूप वृत्तियों से अलग है। वृत्तियां क्या है? शरीर के साथ, परिवर्तन के साथ, परिवर्तनशील गुण के साथ अपना संबंध मान लेने से गुणों में होने वाली वृत्तियां भी हमें अपने में प्रतीत होती है। साधक को अपने जानने वाली वृत्तियों के साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी वृत्तियां हैं उनसे राजी नाराजी नहीं होना चाहिए, उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिए। सदा एक रस रहने वाले गुणों से सर्वथा निर्लिप्त निर्वाक अविनाशी अपने स्वरूप को न देखकर परिवर्तनशील विकारी विनाशी वृत्तियों को देखना साधक के लिए महान बाधक है। परिवर्तनशील विकारी को देखोगे तो बाधक ही होगा। परिशिष्ट का श्लोक का सार यह है, गुणातीत मनुष्य में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता चली जाए ऐसी इच्छा नहीं रखती। बड़ी बात है ये, अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता ऐसा भाव ही नहीं रहता। निर्विकारता का अनुभव होने में उसे अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान तो होता है, पर स्वयं पर उनका असर नहीं पड़ता। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती है, पर स्वयं निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए। गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका अनुयायी होता है। हम सब साधक अनुयायी है। साधक मात्र के लिए आवश्यक है देह का धर्म अपने में न माने। वृत्तियां अंतःकरण में है, अपने में नहीं। तो साधक वृत्तियों को अच्छा माने न बुरा माने न अपने में माने, कारण की वृत्तियां तो आने जाने वाली है, पर स्वयं जो पुरुष है वो निरंतर रहने वाला है। अगर वृत्तियां हमारे में होती तो जब तक हम रहते तब तक ही वृत्तियां रहती ना, परंतु ये सब कारण हम तो निरंतर रहते हैं, पर वृत्तियां आती जाती रहती है। वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है, हमारा स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं भी एक ही है। 23 श्लोक में इसकी और व्याख्या करते हैं। उदासीन उदासीनो गुणेरियो न विचाल्यते, गुणावर्तन इत्येव यो वतिष्ठति नैंगते। जो उदासीन की तरह आसीन है, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा वर्तनते, गुणा गुणेश वर्तनते, आज पढ़ा था वही यहाँ फिर आ गया। इस भाव से जो स्वरूप में स्थित रहता है और कोई चेष्टा इंगते न इंगते, नेंगते में दो शब्द है, न इंगते, वो चेष्टा भी नहीं करता, कोई चेष्टा नहीं करता। उदासीन उदासीन व उदासीन, दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हैं। इन दोनों में जो एक का पक्ष लेता है वो क्या हो गया? पक्षपाती हो गया। जो इन पे समझौता करता है वो मध्यस्थ हो गया। लेकिन तीसरा प्राणी और है जो दोनों को देखता तो है, किसी का पक्ष लेता है न किसी कुछ कहता है, वो उदासीन कहलाता। भगवान कहते हैं मैं उदासीन हूँ, चारों वर्ण मैंने रचे हैं लेकिन मैं उदासीन हूँ, प्रकृति रचना मैंने की लेकिन मैं उदासीन हूँ। ऐसे संसार को दिखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखे। उदासीन आगे भक्ति के गुणों में भी आया है। वास्तव में देखा जाए संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, सत स्वरूप परमात्मा की सत्ता, संसार सत्ता वाला दिख रहा है। अतः जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं, तो केवल एक परमात्मा की सत्ता है, तो उदासीन किससे हो? परंतु जिनकी दृष्टि संसार परमात्मा की सत्ता है, ऐसे दृष्टि में वो गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह। किसके? संसार की सत्ता में, परमात्मा को नहीं। परमात्मा है ही नहीं, एक ही है तो सब कुछ परमात्मा, फिर उदासीन किससे होना? उदासीन भी नहीं होता। लेकिन संसार की दृष्टि से आपको उदासीन दिखता है। गुणेरियों ने विचार लेते, उसके कहने वाले अंतःकरण में सत्व और रजस समझ तीनों गुणों की वृत्तियां आती है, पर उनसे विचलित नहीं होता। तात्पर्य जैसे अपने सिवा दूसरे अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर दूसरों में आ रहा है तो आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? वैसे अपने शरीर को दूसरा मानता है, आपके सुख दुख का मुझ पर असर कहाँ पड़ता है? तो वैसे ही मेरे अंदर के सुख दुख पर मुझ पर क्यों असर पड़ेगी? मैं शरीर थोड़ी हूँ। तो उसको कई जन अंतःकरण में अंतःकरण संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव, परमात्मा तत्व का भाव नित्य निरंतर स्वाभाविक जागृत होता है। गुणा वर्तन इत्येव यो वतिष्ठति, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। 23 अध्याय के 28 श्लोक आज पढ़ा था हमने। अर्थात गुणों में ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही है, ऐसा समझकर वो अपने निर्विकार रूप से स्थित है। यही मुख्य भाव है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते न इंगते। पहले गुणा वर्तन इत्येव पद से गुणों के साथ संबंध का निषेध किया, अब न इंगते पद से क्रियाओं का अभाव बताते हैं। तात्पर्य है गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता, कारण कि अविनाशी सुर में कभी कोई क्रिया होती नहीं। तो 22 से 23 तीनों श्लोकों में भगवान ने गुणातीत पुरुष के कितने गुण बताए? तटस्थता, निर्लिप्तता का वर्णन किया है।
परिशिष्ट का भाव ये क्या है? न विचालिते अवितिष्ठति और निंगते, तीनों एक ही बात है। न इंगते, विचलित नहीं होता, उदासीन रहता है और उनमें जुड़ता नहीं है, इंगित नहीं करता। ये तीनों पद वास्तव में एक ही अर्थ रखते हैं। तीन पद क्यों दिए? गुणातीत महापुरुष स्वतः स्वाभाविक अचलता में रहता है, वह न तो किसी विचलित होता है, न किसी विचलित किया जा सकता है। अब ये तीन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उनको अच्छी तरह सुनिएगा। करना, होना और है, ये तीन विभाग है। आप करना अपने आप हो रहा है या ये है। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार नष्ट हो जाता है। करना होने में, मैंने कुछ नहीं किया, ये हो रहा है, इट्स बीइंग, तो आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा। ये होना है में, ये होना है मतलब हो गया, होना है में बदल जाए, ये होना चाहिए से क्या बदल गया, ये होना है, ये होना ही था, इससे बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा असाधक किसको कहेंगे? संसारी मनुष्य को। वो मानता क्या है? मैं क्रिया कर रहा हूं, मैं गीता पढ़ रहा हूं, मैं योग सिखा रहा हूं, मैं खाना बना रही हूं। लेकिन साधक क्या कहेगा? ये गीता पढ़ी जा रही है, ये खाना बनता जा रहा है, ये योग होता जा रहा है, योग अपने आप हो रहा है, मैं तो उसके अंदर उदासीन की तरह एक दर्शक मात्र हूं। ये भाव आने से ये प्रक्रिया होती है। इट्स बीइंग, इट्स हैपनिंग, ये घट रही है, ये हो रही है। नो, करता नहीं है, ये हो रही है। क्या आप सब कुछ कर रहे हो? क्या सब कुछ अपने आप घट रहा है? तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारम हत्ति मन्यते, गीता में 30 अध्याय में का जो कर्ता बनता है उसको भोक्ता भी बनना पड़ता है। जिसमें विवेक की प्रधानता है, ऐसा साधक अनुभव करता है क्रिया हो रही है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता, नेव किंचिन करोमिति। और जिसको तत्व ज्ञान हो गया, ऐसा सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता का ज्ञाप्ति मात्र है का ही अनुभव करता है। यो वतिष्ठति नेंगते, सब कुछ है, हो रहा है। ये चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रिया में ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। सब में भगवान है, क्रियाओं का अंत हो जाना है, लेकिन चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहने वाले, अर्थात भगवान सब में बने रहने, महापुरुष क्रियाओं पर नहीं रहकर स्वतः ही एकमात्र चिन्मय सत्ता है पर रहती है। ये जो बोल रहा है वो परमात्मा है, जो सुन रहा है वो परमात्मा है, इन सब का जो परेशान करवा रहा है, जो इसका माध्यम बन रहा है वो परमात्मा है। 21वें श्लोक में अर्जुन दूसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत मनुष्य आचरण पूछे थे, उसका श्लोक आगे के 2 श्लोकों में पढ़ेंगे। और हम कोशिश करेंगे कल 4 श्लोक पढ़ें, 24, 25, 26, 27 और चतुर्थ अध्याय को कल संपूर्ण करके इसका पालना कर लें। तो आइए अब आज इन 3 श्लोकों में आप क्या समझे हैं, कैसे गुणातीत अर्जुन पूछता है और क्या भगवान जवाब देते हैं, एक एक करके आप बताने का प्रयास करें। निशु, आप सबसे पहले अनम्यूट दिख रही है, आप बता दीजिए तीनों में क्या क्या कहा। जय श्री कृष्ण सर। इसमें अर्जुन पहले पूछते हैं कि हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुण को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है, और वह मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है। ये जब भगवान कहते हैं कि भाई गुणातीत होना चाहिए, तो वो अर्जुन बोलते हैं कि गुणातीत इंसान के क्या लक्षण होते हैं, ये वो जानना चाहता है। तो भगवान बोलते हैं कि जो मनुष्य ज्ञान रूपी प्रकाश तथा कर्म करने में आसक्ति तथा मोह रूपी अज्ञान के बढ़ने पर भी न कभी उससे घृणा करता है, सबको समान भाव से देखता है और उसकी प्रवृत्ति और उसमें कोई प्रवृत्ति चेंज नहीं होती है, तो वह और सिर्फ प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्या मतलब हुआ, बात करेंगे, बहुत सुंदर शब्द है, इन पे बात करेंगे। ठीक। और दूसरा वो बोलते हैं जो, और वो गुणातीत व्यक्ति वो होता है जो भी हो रहा है उसके शरीर में जो भी हो रहा है उससे वो उदासीन रहता है, वो उसको एक बाहर की तरफ से देखता है, जो हो रहा है उसको होने देता है और ऐसा मान लेता है कि ये क्रिया होनी थी इसलिए हो रही है, और अपने आप को उससे अलग करके जो भी क्रिया है, जो भी गुस्सा आ रहा है या मोह हो रहा है, उसको
बट सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है, अलग करके देखना। मैं ऐसा सोचूं कि मैं अलग करके देख रही हूँ, पर मैं फिर भी सोच ही रही हूँ ना कि अलग करके दे, मतलब अ, ऐसे सीधा सिंपल सी बात, भगवान ने करने तीन में। उदाहरण दिए, तीन उदाहरण दिए कि आपके पड़ोस में या आजू बाजू के लोगों में कुछ घट रहा है, आपको उसका असर पड़ता है क्या? बल्कि मैं तो कहता हूँ एक घर में भी अलग अलग कमरों में बैठे आदमी क्या क्या कर रहे हैं उसका आप पे असर होता है क्या? आपके पिता पुत्र आपके संतान भी कुछ कर रही है, उसका आप पे असर होता है क्या? वो अपने सर कमरे में कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला, आप पे असर नहीं हुआ। तो ये शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर कोई भी क्रिया कौन कर रहा है? शरीर पंचेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर रहा है। तो मेरे पर असर क्यों? मैं शरीर तो नहीं हूँ, तो मेरे वो पास। वो वो ठीक। ऐसे तो मैं फिर कुछ खराब काम करूं, मैं किसी को सपोज गालियां दूं और बोलूं बस ये तो मेरे से हो रहा है और मैं तो नहीं कर रहा, ये हुआ ये तो कूतरक, खराब बात इसको हुई ना कहते हैं सर। कूतरक, इसको कहते हैं कूतरक। आपको हर कर्म का फल भोगना पड़ेगा। आपने हाँ गाली दी है तो उसका कर्म का फल भोगना पड़ेगा। फिर तो मैं आ गया ना, गाली कौन दे रहा है? भगवान का करता तो बनना ही नहीं है। गाली हाँ कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, गाली तो मैं दे रहा हूँ ना। और आपके किसी और के मुख से कुछ भी, या उदासीन शब्द का क्या मतलब लगाया आपने? पक्षपाती नहीं बनना, मध्यस्थ नहीं बनना, तटस्थ रह करके देखना है, जो कुछ कर रहा है जी। उसको देखते रहो। वो कोई गाली दे रहा है उसको भी भगवान का समझो। आज मैं एक संत को सुन रहा था, उन्होंने भगवान का गाली देने का अलग अंदाज, मैंने आज उस पर वीडियो भी बनाया। तो कह रहे गाली काहे को देनी, किसी को गुस्सा भी आ गया तो तीन शब्द बहुत अच्छे दिए आज आपके साथ बांटता हूँ। एक दिया ग्राम सिंह। ग्राम सिंह, आप समझते हो ग्राम सिंह किसको कहते हैं? गांव में शेर कौन होता है? सोचिए, थोड़ा सोचिए, गहराई में सोचिए। ग्राम पंचायत जो ग्राम सिंह, गांव में शेर, बस्तियों में शेर कौन होता है? बस्तियों में शेर जो तो है, जो है। जो हेड हेड है। होता है। अरे कुत्ता कौन भौंकता है? शेर की तरह ही दहाड़ता है कुत्ता। तो आप किसी को कुत्ता कहने का मन आया तो क्या कहो? यू आर ए ग्राम सिंह, आप ग्राम सिंह हो। वो बड़ा खुश भी हो जाएगा। और आपने कुत्ता कह भी दिया। एक गधे का सुंदर शब्द संस्कृत में बताया कि गालियां हमारे में थी नहीं। वैशाख नंदन, अर्थात जो वैशाख का जब पतझड़ का मोह होता है, जब सब घर घासें सूख जाती है तो उसको लगता है घास है नहीं, खाता हुआ आगे जाता है, और ये इतना सारा तो पीछे घास है नहीं, मैं सब कुछ खाया, तो मोटा ताजा हो जाता है वैशाख में न खा करके भी। श्रावण में हरी घास खाता है, हरी घास खत्म ही नहीं होती, पीछे देखता है चारों तो हरी घास, अरे मैं तो कुछ खाया ही नहीं, फिर ये मान के वो पतला हो जाता है। तो इसलिए वो वैशाख नंदन कहा गया गधे को। किसी को गधा कहना है तो क्या कहो? वैशाख नंदन कह दो। तो ये गालियां हमारा संस्कृति का पार्ट नहीं है। हम गालियां कोई देता है तो भी इसी भाव से ले कि मुझे नहीं दे रहा है, वो उस शरीर को दे रहा है, मेरे को कहाँ गालियां लगती है। वो दे रहा है तो परमात्मा दे रहा है, डजेंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है, देते रहो। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दो बड़े सुंदर शब्द है। वृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, तीन शब्द समझिए आप। वृत्ति का मतलब है अच्छा बुरा कुछ नहीं, कार्य करना। प्रवृत्ति का तात्पर्य किसी कार्य में आपने अहंकार एम कर्ता जोड़ के प्रवृत्त हो गए उस कार्य करने में, वो प्रवृत्त हो गए। और उस कार्य को करने में निवृत्त, कार्य को संपूर्ण करके भी निवृत्त हो सकते हो, और आप निवृत्त इसको भी कह सकते हो कार्य करना ही नहीं मैंने, वो निवृत्त का स्थान हो गया। तो कई बार प्रवृत्ति अच्छी होती है, कई बार निवृत्ति अच्छी होती है। जैसे आप भोग कार्यों में प्रवृत्त कर रहे हो तो प्रवृत्ति बुरी है, लेकिन यही प्रवृत्ति आप साधन पढ़ने में, गीता पढ़ने में लगा रहे हो, प्रवृत्ति अच्छी है। वैसे निवृत्ति, अगर आप भोग कार्य से निवृत्त कर रहे हो तो निवृत्ति अच्छी है। लेकिन आप अच्छे कामों से निवृत्त हो रहे हो, मुझे करना ही नहीं है कार्य, तो निवृत्ति हाँ बुरी भी है। तो सब में वृत्ति मुख्य है, प्रवृत्ति निवृत्ति ये जीवन का अंश है। आप प्रवृत्ति निवृत्ति को अच्छा बुरा मत समझें, प्रवृत्ति अच्छी भी हो सकती है, निवृत्ति भी। सामान्य भाव में प्रवृत्ति अच्छा नहीं माना जाता, निवृत्ति संन्यास माना जाता है, प्रवृत्ति संसार माना जाता है। और वृत्तियां उनके अंदर का ही भाव है, ठीक है ना। अच्छा बुरा कुछ भी करना वृत्ति कहलाता है। से ठीक प्रवृत्ति ठीक। निवृत्ति से मुक्त हो। सरला, गुरदीप, अंजलि, आप भी कुछ कहना चाहें इस बारे में? अब अर्जुन पूछता है भगवान से कि हे प्रभु, आपने इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किस लक्षणों से युक्त होता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह इन तीन प्रवृत्तियों से कैसे पार पा सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जब प्रकाश, कर्म और मोह उत्पन्न होता है, तब गुणातीत व्यक्ति उनसे द्वेष नहीं करता, मतलब घृणा नहीं करता है। और जब ये अनुपस्थित होते हैं
तब भी उनकी इच्छा या लालसा भी नहीं करता है। और जब वह स्थिर रहता है, यह जानते हुए कि गुण ही काम कर रहे हैं, तब वह उनसे विचलित नहीं होता है। तो ये कहते हैं वृत्ति, मतलब वृत्तियां विचार एक समान किसी के भी नहीं होते, वह आते जाते रहते हैं। और गुणातीत महापुरुष की दृष्टि, मतलब नजर उधर जाती नहीं है, उसकी तो बस एक ही जगह दृष्टि रहती है, सिवा एकदम परमात्मा में। वह परमात्मा के सिवा कुछ नहीं सोचता। बहुत बढ़िया। और वृत्तियां हो रही है, सब कुछ परमात्मा है, वृत्तियां हो रही है, कर्ता हो भाव रही है। रहना। जो ही हाँ कर्ता बनोगे भोक्ता बन जाओगे, ये भाव ध्यान रखिए। हाँ, जो कर्ता भी भोक्ता करना। होगा ही होगा। ये वृत्तियां हो रही है, मेरे साथ सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, हो गया, दैट्स ओके। तो क्या मेनू की, ये सब याद रखिए, मेनू की ये शब्द हाँ, आपको मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। तो ये कहते छोड़ हैं। दीजिए, हाँ, लेट अवे कर दीजिए, तो बहुत सुंदर कार्य होता है। गुरुदेव जी आप कुछ कहें इस बारे में। अब वापिस आप वापिस म्यूट हो गए, आप वापिस म्यूट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलिए, तो हम लोग इन चीजों को, गुणातीत होने के उपाय विवेक से शुरू होता है। सब कुछ घटनाएं घटेगी, ऐसा नहीं गुणातीत वस्तु खाना पीना बंद कर देगा, समाज में जीना बंद कर देगा। वो योग भी सिखाएगा, गीता भी पढ़ेगा, व्यवसाय भी करेगा, लेकिन उसकी हानि लाभ उसको टच नहीं करेंगे। वो दुकान में बैठेगा तो समझेगा ईश्वर का कार्य कर रहा हूं, दुकान से उठ गया तो कहेगा ईश्वर तुम अपना काम अपने आप कर रहे हो, मैं तो कुछ वैसे भी करता धरता नहीं था, तो अब तुम संभालो अपना काम। तो ये उसका हानि लाभ भी उसी का है, ये मान लेता है। तो वर्तियां घटती है। खाना खा रहा है, खाना खाने में नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, स्वाद कम है, उसके अंदर आप प्रवृत्त हो गए उसको बोल करके। व्रती तो है, खाना खाना एक व्रती है, लेकिन प्रवृत्त कैसे हो गए, उसमें सुख लेकर के या उसमें कन्या ढूंढ करके। तो आप कुछ बोलोगे, माता जी को अच्छा नहीं लगेगा, वो भी आपके खिलाफ कुछ बोलेगी। एक छोटी सी घटना पर्वत से निवृत्त होते पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। निवृत्त, आप खाना खा रहे हो, खाया, मुस्कुराते, कैसा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कल मेरी बहू कह रही थी कि मैंने पति को खाना दिया, उसके नमक तो था ही नहीं, वो कुछ नहीं बोली। मैंने कहा फिर तो बहुत अच्छा है, तो गुणातीत के गुण है। कहा नहीं पापा, वो इस चीज को जीवन भर खाएंगे ही नहीं। तो इससे इससे तो अच्छा है बोल जाओ भैया क्या है क्या नहीं। लेकिन ये इसका इतना अति भी नहीं करना कि आप ये खाओगे नहीं, कि एक बार तुमने गलत चीज बना, कहा कुछ नहीं, चलो कर्म नहीं बना, लेकिन कुछ नहीं खा रहे हो अब, तो वो भी तो कोई समस्या का समाधान नहीं निकला नहीं, अंदर रोज तो बनता जा रहा है। इससे अच्छा है भाई कह दो हाँ खाना अच्छा था, थोड़ा नमक और होता तो और बढ़िया होता, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। या फिर आप बस खाना आज जैसा मिला, आज का मुझे ईश्वर ने ऐसा बनाया कि आज मुझे जीवन में नमक लेना नहीं चाहिए था, मेरे शरीर का नुकसान हो जाता, इसलिए मुझे बिना नमक का खाना मिला। सोच सकते हैं ना ऐसा, ऐसा सोच लो तो समस्या समाधान होती चली जाएगी। तो ये उदासीन रहना, गुणा गुणों में बरत रहे हैं, ये सत्व रजस तमस तीनों आएंगे। जब तक शरीर है, हर गुणातीत साधु संत के जीवन में भी गुणातीत में सत्व रजस तमस आएंगे ही आएंगे। लेकिन वो गुणा गुणेश वर्तते है, सुख आ रहा है, सत्व चल रहा होगा, प्रवृत्ति। कोई कहते ना वहां बाजू में क्या हो रहा है, अरे भाई साहब वो सास बहू लड़ रहे होंगे, आपको पता होता है ना। तो यहाँ भी यही समझ लीजिए ना, जीवन में सुख है, मेरा क्या है, सत्व सत्व समय आ गया होगा, आगे होंगे। कोई कार्य में लोभ मोह काम करने में प्रवृत्त होगी, मैं क्या करूं, रजस आ गया होगा, उसने करा दिया होगा। कभी कोई चीज का अपने वस्तु का मोह हो गया, मैं क्या करूं, तमस आ गया होगा, मेरा उससे कोई लेने देना नहीं। ये तटस्थ रहना विवेक से होगा। गुणा और भगवान कल इसके और उपाय बताएंगे, और इन लोगों के और लक्षण भी कल भगवान हमें बताएंगे। कल हम चतुर्थ अध्याय संपूर्ण करने का भाव रखेंगे। आइए आंख बंद करते हैं और इस तीनों भावों को, उदासीन भावों को समझने का, गुणातीत तक पहुंचने का एक और प्रयास करते हैं। धीरे से आंखें बंद कर लें, अर्धन मूलित आंखों से नासिका के द्वारों पर ध्यान रखें, प्राण अपान को सम करके वर्तमान में स्थित हो जाए। चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, कहीं कोई तनाव नहीं, परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करें। मुस्कान, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरे लिए नहीं है,
जीवन में इस प्रकृति जो भगवान का ये अंश है वो गुणों के साथ या गुणों के अधीन चलती है। सत्व, ज्ञान, सुख, रजस, लोभ, अशांति, स्पृहा, आसक्ति, राग और मोह, तमस, ये तीनों इन गुणों के कारण हर एक मनुष्य में आते जाते रहेंगे। जब तक ये शरीर है तब तक शरीर के साथ ये गुण बंधे हुए हैं। ये गुण हर एक व्यक्ति में आते जाते रहते हैं। प्रकाश ज्ञान का, सत्व का स्वरूप है। प्रवृत्ति राग का, कर्मों में आसक्ति का स्वरूप है, कर्म के स्वरूप है। और मोह अज्ञानता का स्वरूप है। प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह तीनों ही चीजें गुणा गुणेषु वर्तन्ते घट रही है। ये सब चीजें संसार में, शरीर में, संबंधों में घट रही है, घट रही है, हो रही है। जो हम में स्वयं पुरुष परमात्मा है वो तटस्थ है, वो निर्विकार है। वो दृष्टा की तरह इन सबको देख रहा है, लेकिन इनसे प्रभावित नहीं। सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, न प्रवृत्त हो रहा है न निवृत्त हो रहा है। सब घटनाएं स्वतः ही घट रही है। न मोह के कारण अज्ञान में जा पा रहा है, तटस्थ बना हुआ है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते अविचाल्यते न इंगते अवितिष्ठति, अर्थात उनमें निवास नहीं करता, उनसे विचलित नहीं होता, उनके हिसाब से अपने अगले कदम नहीं तय करता, अर्थात उसको प्रभावित नहीं करते, वो ही गुणातीत है। जीवन में सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी। उन परिस्थितियों में भी, सब में हम तटस्थ रह पाए। सब कुछ घट रही है, इट्स बीइंग, इट्स हैपनिंग, हो रही है। और सब कुछ परमात्मा है। हर एक में परमात्मा का दर्शन। हमें दुख देने वाला, गाली देने वाला, कम नमक का भोजन देने वाला भी परमात्मा का कार्य है। वो हमारे हित के लिए ही कार्य कर रहा है। सब कुछ परमात्मा है। तटस्थ रहेंगे। सुख दुख हानि लाभ सभी प्रवृत्तियों से मुक्त रहें, निवर्त रहें। वृत्तियां आती है, जाती है, स्वयं पे कोई असर नहीं पड़ता। वृत्तियां जो आने जाने वाली है, इसका मतलब परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील सजातीय शरीर परिवर्तनशील है, वृत्तियां परिवर्तनशील है, तीनों गुण परिवर्तनशील है। इसी परिवर्तनशील पे असर डालता है। हमारे अंदर जो क्षेत्रज्ञ, अधियज्ञ, जो पुरुष बैठा है, जो स्वयं है, वो अपरिवर्तनशील है, अमर है। वो उस पे इन विजातीय तत्वों का कोई असर नहीं पड़ता। चेतन जड़ से प्रभावित नहीं होता। ऐसा भाव जो ही मन में आता है, तीनों गुणों से ऊपर, सर की चोटी के ऊपर, 12 अंगुल ऊपर, गुणातीत की अवस्था में पहुंच जाता है। जीवन में सब कुछ घट रहा है, अभी तक शरीर है, लेकिन गुणातीत होकर के वो योगारूढ़ हो जाता है। यही योग बनना, योगी बनना है। समाधि की उत्तम अवस्था भी यही है, गुणातीत। यहाँ से फिर शांति को प्राप्त करता है, नैष्ठिकम शांति। और शांति में भी जब रुचि नहीं लेता तो परमात्मा के साथ सहधर्मिता, परमात्मा के साथ सहधर्मिता हो जाती है। ऐसे पुण्य पुरुषों का स्मरण नमन करते हुए विश्राम। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते।
जय जय माँ भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी। मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते, योगेशम सचिदानंदम, वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सफला एकादशी है, उसके आप सब जीवन में परम सफलता पुनरावृत्ति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करता हूँ। कल हम चतुर्थ अध्याय को संपूर्ण करेंगे, उसके बाद पुरुषोत्तम योग पंचम अध्याय में परसों से प्रवेश करेंगे। मंगल हो, मंगल हो।